बीपीएससी टीआरई 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सवालों के जवाब को लेकर के हाजिर हैं हम। ये 8वां वीडियो है जिसमें हम कई सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हुए होते हैं उनको रखते हैं, उनके सवालों के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। कई सारे जो आपके डाउट्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सभी के बारे में हम ओवरऑल चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी इसी नाम से, उसे भी आप ज़रूर डाउनलोड करें, उससे भी ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर पहले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट पर यूनिवर्सिटी की सिग्नेचर और स्टाम्प नहीं था बाई चांस, चलिए ठीक है। इन्होंने क्या किया कि फिर से बनवाया अपने डॉक्यूमेंट्स को, इन्होंने फिर से एक नए तरीके से बनवाया। और ये है कि चलिए ठीक है, मार्कशीट जो है पहले वाली अपलोड की थी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन बीपीएससी देता है, जैसा कि ज़रूर देना चाहिए उसे, अगर त्रुटिपूर्ण कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप एक काम करिएगा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा। जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसी को लेकर के जाइएगा। साथ में आप नई वाली मार्कशीट को भी अपने साथ में रखिएगा। यहाँ पर स्टैंप सिग्नेचर नहीं है तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। वहाँ पर अगर सवाल जवाब करते हैं कि इसमें स्टैंप सिग्नेचर नहीं है तो आप नई वाली दिखा दीजिएगा। तो ऐसे में दोनों चीज़ें रखिएगा। अभी आप नया वाला जो बनवाया है उसको अपलोड करने की कोशिश नहीं करिए, उसमें समस्या संभव है कि कुछ दिक्कतें समस्याएं जो है वो आ जाएँ। आगे यहाँ पर चलते हैं। ट्रेनिंग कितने दिन चलेगी। 1 में 1 महीने तक चली थी, डाइट और बीआरसी मिला करके। 2 में लगभग 45 दिन। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब हम टीआरई 2 की बात करते हैं तो टीआरई 2 में डिस्ट्रिक्ट जो स्कूल के अलॉटमेंट की बात अगर हम बात करें तो बहुत समय ऐसे में लिया गया था अलॉटमेंट में, और कहीं ना कहीं उन्हें लगातार बीआरसी से जुड़ा रहना पड़ा था। बहुत लंबा समय ऐसे में चल गया था। तो यहाँ पर ट्रेनिंग की हम बात करें, आपका 15 दिन ही है। हम यही उम्मीद करके चलेंगे कि 15 डेज 2 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको स्कूल से टैग कर दिया जाएगा सप्ताह भर के लिए, और फिर आपको स्कूल अलॉटमेंट जो है हो जाएगा, जहाँ पर आप जो है फाइनल आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये हम मान के चलते हैं। बाकी तो समय बताएगा कि टीआरई 3 जैसा कि प्रोसेस बहुत ही स्लो हो रहा है, तो आगे ऐसे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा कि क्या कुछ होगा, उस समय का कितने दिन ट्रेनिंग होगा, हम लोगों का कब से होगा डीवी। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं बता चुका हूँ 9 तारीख से है। 9 तारीख से लेकर के 16 जनवरी 2025 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जनवरी के पहले सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा, जनवरी फर्स्ट वीक में ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात करें वाटरमार्क वाला, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, उसके आने की पूर्ण संभावना है। वहां तक उन्हें देना ही देना है, क्योंकि 9 तारीख से तो वैसे भी काउंसलिंग शुरू हो रही है। आगे कहते हैं अकाउंट पासबुक में मांगा जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अकाउंट पासबुक इनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। ठीक है, पहली चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करें तो आप चाहें तो सैलरी वाला अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एसबीआई वगैरह में, और ऐसे में क्या होगा कि आप अपने पास में उसका पासबुक और बाकी सारी चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप, जब आप ट्रेनिंग में चल रहे होंगे, ट्रेनिंग आप कर रहे होंगे, उस दरमियान भी आप ये काम करवा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक महोदय ने जो रिप्लाई दिया है, प्रान बनाने में टाइम लगेगा, और जब तक जो है जनरेट नहीं होगा पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये बात सही है कि प्रान नंबर होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जब आप नौकरी में आ जाएंगे तो आपको प्रान नंबर जो है वो जनरेट करना होगा, उसके लिए आवेदन करना होगा, कैसे क्या करना होगा उसमें भी, तो वो हम आपको इन फ्यूचर ज़रूर बताएंगे। एक वीडियो हमने उस पर बनाया था, बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो जब समय आएगा तो उसके बारे में भी हम ज़रूर बताएंगे। कुल मिला के आप अकाउंट जो है बाद में खुलवाते हैं तो और अच्छी बात है, तुरंत ओपन हो जाएगा। पहले हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़े, वहाँ पर वो 2 दिन में ला करके आपको दे देते हैं, क्योंकि वो मास में एक पूरे बल्क में सबका डेटा लेकर के जाते हैं और ला करके फिर आपके यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पर दे देते हैं। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अभी भी मैंने बताया कि जनवरी पहला सप्ताह, इंतज़ार करिए। उसी में पूरी संभावना है कि आपको जो है, जो वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट है और सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँ। सॉरी, यहाँ पर अभी 12 घंटा पहले भी ये सवाल पूछा गया है कि वाटरमार्क जो है वो कब आएगा। तो मैंने बताया जनवरी पहला सप्ताह, इंतज़ार करिए, मिलेगा सब। यहाँ पर आवाज़, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, विशाखा जी का धन्यवाद आपका। आगे यहाँ पर चलते हैं। एक क्वेश्चन में है एफिडेविट बनवाना है, लेकिन अभी वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट नहीं आया है तो पहले ही बना ले। एफिडेविट बनवाना है तो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट, भाई आपने जो अपलोड किया वो तो आपको पता है ना कि क्या अपलोड किया है। तो सॉरी, तो वहाँ पर उसको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। जो आपने अपलोड किया है, अगर कुछ त्रुटि आपको लग रही है, आप अकॉर्डिंगली एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है। अगले सवाल में यहाँ पर है, सर मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्लोज हो गया है तो मेरे पास डीबीए का मैसेज नहीं आएगा। देखिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका क्लोज है, आप
ये ध्यान दीजिए, जो आपका आधार से अगर लिंक वाला मोबाइल नंबर अगर खो गया है तो आप उस मोबाइल नंबर को आप अपडेट अभी आधार में करवा सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर अपडेट हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो भी आप नया नंबर ले रहे हैं, अदरवाइज आप वही नंबर फिर से निकलवा सकते हैं, कोई इशू ऐसे में नहीं होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास में नहीं है तो वास्तव में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर है, चलिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, वाटरमार्क डाउनलोड, री डाउनलोड सब बता देना। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर पूछा गया है नोटिफिकेशंस कहाँ पे आती हैं, तो महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत सारे आप एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में होंगे जो इररिलेवेंट होंगे। आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी बहुत सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखे होंगे, तो कुछ काम की चीज़ भी आप कर लीजिए। टेलीग्राम तो ऑब्वियसली आपके पास में होगा, है ना, मूवीज़ वगैरह के लिए या सारे उसमें जो है यूज़ करते होंगे। तो महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, आप उसे एक बार जुड़ जाइए। कोई भी वीडियो यहाँ से मिस होती है तो वहाँ पर हम लिंक भेज दिया करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, जाकर के जुड़ जाइए, बने रहिए वहाँ पे, अपडेट हम वहाँ पर भी देते रहते हैं। यहाँ पर है टीआरई 3 में प्रोविजनल 1 साल पुराना है, काम चल जाएगा। दूसरा फिलहाल देखिए प्रोविजनल, उससे कोई दिक्कत नहीं है तो आपका ही डेटा ना, उससे पुराना हो या कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि यहाँ पर है पहले से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे काउंसलिंग के टाइम एक्सटेंशंस जो है वो मिल सकता है 1 महीने का। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर समय जो है वो नहीं के बराबर देते हैं। जो टीआरई 2 टीआरई 1 में हुआ है मैं उसकी बात बता रहा हूँ, समय ना के बराबर देते हैं। फिर भी डिपेंड करता है आपके ज़िले के अधिकारी के ऊपर, जो सक्षम प्राधिकारी होगा कि आपको वो मौका दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रख करके फिर काम करिएगा। आप जाइएगा वहाँ पर बात करिएगा उस समय। ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट कैन प्रोविजनल सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल डिग्री। देखिए अगर कुछ खो गया है तो आप प्रोविजनल बनवा लीजिए, ठीक है ना। विजय जी का सवाल है, तो आप प्रोविजनल बनवा लीजिए। और ऐसे में आप जो ओरिजिनल चीज़ है फिर से आप आवेदन आपको कहीं ना कहीं तो करना ही होगा, तो उस चीज़ के लिए आप आवेदन कर दीजिएगा। प्रोविजनल से फिलहाल के लिए आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है। देखिए टीआरई 1 वालों के लिए पूछा गया है रजनी जी का सवाल, तो ऐसे में मैं बता दूं यहाँ पर कहीं से भी जो है वो सीसीएल चाइल्ड केयर लीव जो है वो नहीं मिलता है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो उस समय आपको जो है नहीं मिलेगा। नो लीव नो पे प्रोबेशन पीरियड में नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये भी नहीं है आपका। ठीक है, जब आप प्रोबेशन आपका जब ख़त्म होगा उसके बाद ही आप ऐसे में कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड में अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरा डीएलएड नवंबर 2025 में हो जाएगा, नहीं मिलेगा स्टडी लीव। प्रोबेशन पीरियड की मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ, कितनी प्रकार की लीव है, कितनी प्रकार की छुट्टियां जो है वो मिलती हैं प्रोबेशन में, कितने आपको बाद में मिलेंगे, सभी का वीडियो है। बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 की प्लेलिस्ट को एक बार आप देखिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उसे एक बार जा करके देखिए, दिक्कत समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। बीपीएससी टीआरई 2 वाले 1 साल पूरा हो जाने के बाद ईएल ले सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, 2 साल प्रोबेशन के बाद ही ईएल मिलेगा। ये अर्न लीव होता है, ध्यान दीजिए। चाइल्ड केयर लीव प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड में इसके पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इतनी सारी चीज़ें थी, इतने सारे सवाल थे आपके, जिनके जवाब को लेकर के यहाँ पर हमने बात की। अभी भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल अगर आपका बचा हुआ है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए आप अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं फाइनल आपको बता दूं ऐसे में कि कहीं भी कोई भी गलती आपको किसी भी प्रकार की लगती है, संदेह लगता है, आप उसका एफिडेविट बनवा लीजिए। भविष्य में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसे में कहीं वो सस्पेक्ट वाले उसमें आपको ना रख दे, कैटेगराइज कर दे, तो इसलिए उन चीज़ों को आप बनवाए रखिए। और आप उसे प्रोड्यूस तभी करिएगा उनके सामने जब वो कहें कि भाई इसमें दिक्कत है, इसका क्या है, तब आप उसको प्रोड्यूस करिएगा, अपने आप नहीं दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। बाकी आप ओरिजिनल हैं, आप वही व्यक्ति हैं जिसने परीक्षा दी, आप वही व्यक्ति हैं जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कभी कोई त्रुटि भी होती है, आप खुद से एक शपथ पत्र ऐसे में लिख सकते हैं कि इन फ्यूचर मैं इसको सही करके दूंगा, और कोई गलती होती है तो आप हमें वंचित कर सकते हैं नौकरी से, तो इस चीज़ को आप लिख करके भी दे सकते हैं। आप अगर सही हैं तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय हम चीज़ों को यहाँ पर बताते रहेंगे, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर, टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।